समोसे ले लो समोसे, ताजे ताजे समोसे, बढ़िया तीखे समोसे, मसालेदार समोसे, समोसे ले लो समोसे। समोसे लोगे क्या भैया? समोसे? अरे भैया जरा रुको तो, कैसे दिए हैं समोसे? बहन जी 10 रुपए का एक। अरे भैया बड़ा महंगा समोसा है ये तो। अरे माता जी आप एक बार ये समोसा खाकर तो देखो, आप खुद ही मुझे समोसे के 10 रुपए दे देंगी। अरे ऐसा क्या है तेरे समोसे में जो मैं खुद से तुझे इस समोसे के 10 रुपए दूंगी? अरे माता जी आप एक बार खाकर तो देखिए। तू इतना कह रहा है तो चल एक समोसा खिला दे मुझे, और देख अगर मुझे समोसा पसंद नहीं आया तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। हाँ ठीक है माता जी, ये लीजिए समोसा। अरे वाह वाह वाह, तूने तो सही कहा था, ये तेरा समोसा तो बहुत ही लाजवाब है। देखा माता जी, मैंने कहा था ना कि आपको ये समोसा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ रुक, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। समोसे ले लो समोसे, ताजे ताजे समोसे, बढ़िया तीखे समोसे, मसालेदार समोसे, समोसे ले लो समोसे। ऐसे ही एक एक करके माधव के समोसे बिकने लगते हैं। कभी मौसम खराब हो जाता है और तेज तेज आंधी चलने लगती है। अरे ये क्या, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? चलो जल्दी से घर चला जाता हूँ, नहीं तो बारिश में भीग जाऊंगा। माधव जल्दी जल्दी अपने घर के लिए जा ही रहा होता है कि तभी तेज आंधी में एक कागज उड़ता हुआ आकर माधव के पास आता है। माधव जैसे ही वो कागज मुंह पर से हटाता है तो देखता है कि वो किसी जगह का नक्शा होता है। अरे अरे, ये किस जगह का नक्शा है? इसे घर लेकर जाता हूँ। ऐसा बोलकर माधव जल्दी जल्दी उस नक्शे को लेकर अपने घर जाता है। भाग्यवान लोग घर का सामान। अच्छा लाइए लाइए देखूं तो जरा। आए हाय, ये कितना सा सामान लाए हो तुम? ये तो बहुत थोड़ा सा है। ज्यादा सामान कैसे लाता भाग्यवान? आज समोसों के ज्यादा दाम नहीं मिले हैं। आए हाय हाय, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये रोज रोज भूखे रहकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। भाग्यवान भाग्यवान। बोलिए अब क्या हुआ? ये देखो, आज रास्ते में आते हुए मुझे नक्शा मिला है। ये देखो, मुझे तो ये कोई खजाने का नक्शा लग रहा था, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अरे हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि हमें खजाना मिले। अगर इसके बदले में कुछ और अच्छा सा लेकर आते तो शायद मैं खुश भी हो जाती। जाओ और जाकर बेकार से नक्शे को बाहर फेंक कर आओ, जाओ। अरे भाग्यवान एक बार देख तो लो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? जाओ और इसे अभी के अभी बाहर फेंक के आओ, जाओ। ये ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ ना, फेंक के आओ इसे अभी बाहर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नक्शा किसी खजाने का नक्शा है। माधव के ऐसा कहते ही नक्शे में से तेज रोशनी निकलने लगती है और आवाज आने लगती है। माधव, अरे ये क्या है? ये मुझे कौन पुकार रहा है? डरो मत माधव, मैं एक जादुई नक्शा हूँ। बाकी लोगों ने तो मुझे बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आए, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरी बीवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बीवी दिन भर तुम पर गुस्सा करती रहती है। हाँ जादुई नक्शा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो दिन भर बस चिक चिक करती रहती है। अरे वो बेचारी गरीबी में रहते रहते थक चुकी है। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर दूंगा। लेकिन नक्शा जी, आप मेरी गरीबी कैसे दूर करोगे? गांव के पास जो जंगल है उसके पूर्वी दिशा में एक बहुत बड़ा कुआं है। उस कुएं में बहुत सालों से खजाना छुपा है, देखो। अरे बाप रे, इतना खजाना! हाँ, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों के दोनों अभी उस खजाने के लिए निकल जाओ। लेकिन हम उस कुएं को कैसे ढूंढेंगे? वो जंगल तो बहुत बड़ा है। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को उस जगह तक लेकर जाऊंगा। लेकिन माधवन, एक बात का ध्यान रखना कि वो खजाना बस तुम जैसे सच्चे और गरीब लोगों के लिए है। जो गरीब लोग इस गांव में रहते हैं उन सब का भी है। हाँ मुझे याद रहेगा, मुझे आपकी ये बात याद रहेगी।
तो अब तुम दोनों उस खजाने के पास पहुंचने के लिए बिल्कुल भी देरी मत करो। तुम जाओ और अभी जाओ। देर रात ही वो दोनों पति पत्नी जंगल की ओर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कितनी दूर तक तो हम चलकर इस जंगल में आ गए हैं, अब और कितना चलना पड़ेगा। सच में तुम्हारा ये जादुई नक्शा काम का है या फिर ऐसे ही है? जादुई नक्शे ने तो बताया था कि जंगल के अंदर बड़े से कुएं में है, लेकिन यहाँ तो हम इतनी दूर तक आ गए हैं और यहाँ तो पेड़ पौधों के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि तुम एक बार अपने उस जादुई नक्शे से रास्ते के बारे में पूछ लो ना। हाँ, ये तुमने सही कहा, अभी पूछता हूँ, रुको। हाँ तो पूछिए ना, पूछिए, जल्दी पूछिए। जादुई नक्शे जी, ओ जादुई नक्शे जी, हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। हाँ हाँ, मैं ये आम के पेड़ को जानती हूँ। तुम जानती हो इस आम के पेड़ को? हाँ, मैं जब बहुत छोटी थी तो एक बार अपने पिताजी के साथ यहाँ इस जगह पर आई थी, लेकिन उस आम के पेड़ के पास कुआं है, इसका मुझे याद नहीं है। भाग्यवान, वो तो अब उस पेड़ के पास पहुंचकर ही पता लगेगा ना। वो दोनों पति पत्नी जंगल के अंदर उस पेड़ को ढूंढने के लिए जाते हैं कि तभी वो नक्शा बोलता है, रुक जाओ और जल्दी से इस पेड़ के पीछे छुप जाओ। क्या नक्शा जी? मैं कह रहा हूँ ना कि जल्दी से इस पेड़ के पीछे छुप जाओ। नक्शे के कहने पर वो दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं कि तभी उसके आगे एक बड़ा सा भेड़िया वहाँ से जा रहा होता है। हे भगवान, इतना बड़ा जानवर! अगर ये नक्शा हमें संकट के बारे में नहीं बताता तो न जाने आज हमारा क्या होता। हाँ, तुम सही कह रही हो। जल्दी चलो और जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं, न जाने अब कौन सी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ेगा। हाँ, चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वो आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, वो देखो भाग्यवान। अरे हाँ, ये तो वही आम का पेड़ है। अब ये कुआं कहाँ है? अरे वो देखो भाग्यवान, कुआं। हाँ, लगता है ये वही कुआं है जिसमें खजाना है। अरे इस कुएं में तो पानी भरा हुआ है, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? अरे इसके अंदर जाने का रास्ता भी हमें वो जादुई नक्शा बता देगा ना, तुम एक बार उससे पूछो तो। जादुई नक्शे जी, आप हमें इस कुएं के अंदर जाने का रास्ता दिखा दीजिए। माधव के बोलते ही उस नक्शे में से तेज रोशनी निकलती है और कुएं के अंदर जाती है, जिससे कुएं के अंदर नीचे जाने का रास्ता बन जाता है। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अरे रुको भाग्यवान, हे जादुई नक्शे, हमें देखने के लिए रोशनी दे। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! हम लोग भी अब अमीर हो गए हैं भाग्यवान, बहुत ज्यादा अमीर। जादुई नक्शे ने एकदम सही बताया था। चलो जल्दी करो, खजाने को थैले में भरकर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। वो दोनों जल्दी थैलों में खजाने को भरने लगते हैं। चलो जी, अब चलते हैं। हमने इस खजाने से अपने थैलों को भर लिया है। चलो ना, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो। हम लोग भी अब अमीर हो गए भाग्यवान, हम भी अमीर हो गए। अब हमें कोई परेशानी या दुख दर्द नहीं होगा भाग्यवान, नहीं होगा। वैसे ये जी, कितना सारा खजाना था ना, और हमने तो बस ये इतना सा लिया है, इससे हमारी जिंदगी भर तो गुजारा नहीं हो पाएगा ना जी। अरे भाग्यवान, ज्यादा लालच करना सही नहीं है। हमने जितना लिया है उससे ही हम अपना आगे जीवन खुशी व्यतीत कर सकते हैं। नहीं जी, मुझे नहीं पता। अब आप नक्शे से कहकर इस कुएं के अंदर जाने के रास्ते को बंद करवा दीजिए, क्योंकि जब भी हमें जरूरत होगी तो हम यहाँ से खजाना लेकर चले जाएंगे। चलो, अब इस कुएं के रास्ते को बंद करवा दो। माधव जैसे ही उस नक्शे को कुएं को बंद करने के लिए बोलने वाला होता है कि तभी उसे नक्शे की कही बात याद आ जाती है। लेकिन माधवन, एक बात का ध्यान रखना कि वो खजाना बस तुम जैसे सच्चे और गरीब लोगों के लिए है। जो गरीब लोग इस गांव में रहते हैं उन सब का भी है। नहीं भाग्यवान, ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये खजाना हमारे जैसे उन सभी गरीब लोगों के लिए है जो इस गांव में रहते हैं। समझी मेरी प्यारी भाग्यवान? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी
गरीबी में जीना क्या होता है वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। चलो, क्या पता इस खजाने से हमारे जैसे उन गरीब लोगों का भला हो जाए। चलो कोई नहीं, हम अब इस कुएं के रास्ते को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हाँ, लेकिन जब तक ये नक्शा रहेगा तब तक कोई ना कोई इस कुएं के खजाने पर कब्जा कर लेगा। इससे अच्छा है। वाह बेटा माधव वाह, तुम और तुम्हारी बीवी ने इतना सारा खजाना देखने के बाद भी लालच नहीं किया। यही तुम दोनों की अंतिम अग्नि परीक्षा थी। अगर तुम दोनों खजाने को देखकर लालच करते तो मुझे मिला हुआ श्राप तुम लोगों को लग जाता। क्या आपको मिला हुआ श्राप हमें लग जाता है? हाँ बेटा, और मेरे श्राप से इस खजाने के साथ साथ तुम दोनों भी हमेशा के लिए इस कुएं में कैद हो जाते। तुम्हारा साफ दिल को देखकर मैं अब बहुत खुश हूँ। जाओ और गांव के उन सभी गरीब लोगों को इस खजाने के बारे में बताओ। जाओ, और हाँ, उनको बता देना कि जो भी यहाँ लालच से आएगा वो इस कुएं में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। समझ गई जी मैं, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं ज्यादा लालच ना करूं, नहीं तो आज मेरे लालच की वजह से हम दोनों इस कुएं में हमेशा के लिए कैद हो जाते। चलो चलो भाग्यवान, जल्दी से जाकर हम उन सब गरीब भाइयों को इस कुएं के बारे में बता देते हैं। फिर हम सब लोग भी अमीर हो जाएंगे, फिर हम सब लोग भी सेठ बन जाएंगे।